अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 दिन से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मसला बहुत ही चर्चित है, चर्चे में है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ जो भी वाक़या और हादसा हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी हो अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को एक बयान की वजह से उसमें ना तो उन्होंने किसी मज़हब का नाम लिया, ना तो किसी नेता का नाम लिया, ना कोई बात कही। इनके बड़े बड़े नेता इतने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मुसलमान हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल पहुंचा दिया गया और इसकी ये वीडियो है, आप वीडियो देख लीजिए अच्छे से पहले। अव्वलन तो मुंबई थाने ले जाया गया, यानी घाटकोपर में। फिर घाटकोपर से उनको वहाँ से ले जाया गया। बहुत लंबी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ को काबू कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो फिर किसी तरीके से वो करके लोगों के साथ क्या क्या सलूक हुआ वो सब पूरा अभी देखिएगा। और फिर उस सारे मसले वहाँ से ले जा कर के गुजरात पहुंचा दिया गया है। आइए उनके भाई की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके भाई मोहम्मद ज़ुबैर मिसबाही साहब, जो कि मुफ्ती साहब है, वो क्या बयान किए। पूरा उनका वाक़या सुनिए उनकी ज़ुबानी, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं मोहम्मद ज़ुबैर मिसबाही बोल रहा हूँ। काफ़ी हज़रात इस सिलसिले में रब्ता कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग के साथ भेजा है। कल से हमारी बड़ी बहुत पुरज़ोर कोशिशें रही। आरिफ नसीब खान भी साथ में थे, हज़रत मोइन मियां साहब ने भी काफ़ी दबाव डाला कि यहाँ से न ले जाया जाए। पहले तो घाटकोपर पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने हमको तसल्ली दी कि नहीं ले जाने नहीं देंगे, और साथ ही साथ उन लोगों ने बहुत दिलासा दिया कि कुछ भी नहीं होने देंगे, आप इत्मीनान रखिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो चूँकि वहाँ FIR हुई और वहाँ के MP ने, जो जूनागढ़ के MP ने FIR किया है, तो इसलिए वो काफ़ी दबाव है कि हमको हासिल करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ जो मजमा था, तो मजमा जो है सख्त ज़्यादा था कि ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उन्होंने शरारत करवा के वो पथराव वगैरह हुआ, तो फिर लाठी चार्ज किए। और जैसे लाठी चार्ज की, काफ़ी ज़ख्मी सब वहाँ से सबको हटाए। फिर उसके बाद उन्होंने ले जाने का प्लान किया। हमसे ये कहा है कि पहले यहाँ मेडिकल के लिए लेके जाएंगे साइन, और फिर मजिस्ट्रेट में पेश करेंगे वर्ली। फिर बाद में खबर मिली कि दादर लेके जाएंगे। इस तरह वो रिझा करके वर्ली ये हाजी के पास, वहाँ मजिस्ट्रेट के पास गए। वहाँ हम लोग थे, बाहर ही खड़ा किए, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। वकील को भी नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ गए। लेकिन वहाँ मजिस्ट्रेट ने उनको ऑर्डर दे दिया गुजरात ले जाने का। तो वहाँ से जब निकले हैं तो काफ़ी पुलिस फोर्स के साथ 10-12 गाड़ियाँ और सबको दूर करके बहुत तेज़ी के साथ गाड़ियाँ लेकर के निकले। और जब हम लोग निकले तो हम लोग रोका। फिर काफ़ी देर के बाद जब छोड़ा तो हम लोग पीछा किए, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट तक हम लोग गए, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन ये खबर है कि शायद गुजरात लेकर रवाना हो गए। यहाँ से हमारी कोशिशें जारी हैं। वहाँ जूनागढ़ भी हमने एक वक्त को भेजा है, वहाँ भी वकील भी तैयारी में है। यहाँ भी इंशाअल्लाह बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के लिए हमारी तैयारी कर रही है। आप हज़रात से गुजारिश है, दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाए। भरपूर दुआ की ज़रूरत है। इस मामले को आसानी के साथ अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम। गैस तो आपने मुफ्ती ज़ुबैर मिसबाही, जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के भाई हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किस हाल में हैं, उनके साथ कैसा मसला हुआ, कैसे उनको धोखाधड़ी करके गुजरात ले जाया गया, पूरा वाक़या आप सुन चुके हैं। लास्ट में मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से सलमान रज़ा फ़रीदी के कुछ अशार आपके पेश खिदमत करता हूँ। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से सलमान रज़ा फ़रीदी साहब ने बहुत ही शानदार शेर लिखा है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के सामने पढ़ दूँ।
खतरों से निडर होके हरीफों से लड़ा तू, नामों से नबी के लिए पर वक्त उठा तू, बातिल के लिए तैग सिफत है तेरी आवाज़, नगमा है तेरा गुलशन हक के लिए दमसाज, हर मौज की आगोश में है सख्त ये खारा, किस बंद से ठहरेगा तेरे आज़म का धारा, वो रंगे जुनू तेरे गुले इश्क ने पाया, मायूसी में जिसने रगे हिम्मत को जगाया, ऐसत के मुसाफिर सुखने हक के पयामी, है दिल से तेरे शेवए जुरात को सलामी, तूफा में कहाँ दम की नजर तुझ पे वो डाले, हम सब हैं तेरे साथ ऐ मिल्लत के जयाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।